मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक 6.8 अरब डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में COP29 समिट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने इस्तकबाल किया। आलमी रहनुमाओं का फोटो सेशन भी हुआ। COP इजलास के दौरान साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। UAE, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर सरबराहान मुमलिकत से मिले। बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर रिहाई। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद खान बच्चर, आलिया हमजा, साहिबजादा हामिद रजा शामिल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को अडियाला जेल के बाहर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। असद कैसर की रिहाई के बाद गुफ्तगू। कहा, वो बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे, उन्हें गैर कानूनी तौर पर चौकी की हवालात में बंद रखा गया। इस्लामाबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर्स को हब्से भेजा में रखा गया, इसकी मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा कि वो प्लान के मुताबिक बानी PTI से मिलने आए थे, किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं की। कहा, हम वापस जा रहे हैं। जब वापस जाने लगे तो गाड़ियों से घसीटा गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। तहरीक इंसाफ ने एक और नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला यकतरफा तौर पर दिया। अदालत के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। PTI की नजरसानी दरख्वास्त पर दोबारा समाअत की भी इस्तदा। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास। मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। राय के मुताबिक आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। कमेटी इजलास में पहले आने वाले दरख्वास्तों का जायजा लिया जाए। हर दरख्वास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। आईनी बेंचेस की कमेटी का फैसला। पंजाब में स्मोक बदस्तूर बरकरार। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। तमाम अजला में स्कूल बंद। निजी इदारों को 50% अमला ऑनलाइन शिफ्ट करने का हुक्म। सूबे में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से हर कोई परेशान। हुकूमत ने डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीज़न में भी 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़ भी ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान और लाहौर सर फहरिस्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी टॉप 5 मुतासरा शहरों में आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक़ केस। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस दफ़ा सितंबर में स्मोक आई, अगले साल अगस्त में आएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मुस्तकबिल प्लान बना रहे हैं। आइंदा साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे, इस साल मुमकिन नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत शादी प्रोग्राम 3 के बजाय 1 दिन ख़त्म करने का हुक्म दे सकती है। रिमार्क्स दिए, हुकूमत के स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं आपको बता नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब दायरा अख्तियार से मुताल्लिक़ केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट में अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए। 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस ख़त्म हो चुके। मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। मिनी बजट पेश करो या अखराजात पर कट लगाओ। IMF ने बजट खसारे पर काबू पाने के लिए तजवीज़ दे दी। IMF वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें। बजट खसारा, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जों की वापसी के प्लान पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी IMF वफ्द की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि रवा माली साल की पहली समाही की ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पराज़म हैं।
चेयरमैन नादरा का इदारे से 27 लाख पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चोरी होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में साबिका दौर के हैरान कुन इंकशाफात कर दिए। बोले नादरा में कई ऐसी तैनातियाँ हुई जो मुश्तहर नहीं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियाँ बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 बिलियन है, 87% तनख्वाहों में चला जाता है। नादरा से मुतल्लिक एजेंडा जल्द ख़त्म कराने पर आगा रफ़ीउल्लाह ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश कर दी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फ़ी तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता 2,70,500 रुपये का हो गया। 6,000 रुपये कमी से 10 ग्राम सोने की कीमत 2,31,911 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में $77 की कमी से फ़ी ऑन सोना $2,593 में फ़रोख्त। कौमी स्पिनर नोमान अली को इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का समर मिल गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मुंतखब। नोमान अली ने होम सीरीज में 14 से भी कम औसत से 20 विकेटें हासिल की थीं। नोमान अली पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मुंतखब हुए। इंतखाब को अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। और महारत कमाल, नफासत बेमिसाल। कसूर के नवाही इलाके केसरगढ़ में धागे को काट कर खुडी पर खेस चादरें और सूट तैयार करने का मुनफरिद काम। देखने वाले दंग रह गए। हाथ से बनी ये दीदा ज़ेब चादरें और खेस अपनी मिसाल आप हैं।